नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कैंसर विंग में भर्ती मरीज को चढ़ाया गलत खून। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। मरीज की तबीयत बिगड़ी, जानकारी मिली तब संभाला। बीकानेर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पाल टीटी। कार्यकर्ताओं की बैठक ली, पत्रकारों को संबोधित किया। राजस्थान के रेल मंगरा में यूनियन लीडर व भाजपा नेता पर हमला। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल, कर्मचारियों ने थाना घेरा। मंत्री दत्त के जन्मदिन पर जयपुर में हुआ सेवा कार्य। जैन समाज ने गोग्रास कराया, जरूरतमंदों को बांटी सहायता। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां और बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आचार्य तुलसी कैंसर विंग में भर्ती एक मरीज को गलत खून चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। गनीमत रही कि समय रहते परिजनों को पता चल गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की इस लापरवाही के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मीडिया को देखकर अस्पताल से निकल गए। जब पीबीएम प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा को फोन किया गया तो उन्होंने मौके पर आकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीबीएम अधीक्षक बीसी घिया मौके पर नहीं पहुंचे, जबकि भाजपा नेता वेद व्यास मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीबीएम अधीक्षक को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बाद में प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा को फोन किया गया, तब वे मौके पर पहुंचे। वेद व्यास ने इस मामले में नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ऐसी लापरवाही आगे नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि इस मामले में कमेटी बनाई जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पाल टीटी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा खुले मंच पर 2 वर्ष के विकास को बता सकती है और वे अपने 5 साल की उपलब्धियां गिनाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में जो जनता से वादे किए थे, उनमें से 70% पूरे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 10 लाख हेक्टेयर जमीन आने वाले समय में उनकी योजनाओं से पानी से सिंचित होगी और सौर ऊर्जा के माध्यम से उन्होंने 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ा दिया है। सुरेंद्र पाल टीटी ने कहा कि विपक्ष का काम है कमियां बताना, लेकिन भाजपा का काम है विकास को बताना। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने 5 साल तक कार्य करके डीपीआर नहीं बनाया और अब आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और अपने काले कारनामे किए हुए हैं उन पर पर्दा डालने के लिए आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इथेनॉल फैक्ट्री का काम किसने शुरू करवाया और किसी भी फैक्ट्री को शुरू करने से पहले प्रदूषण की जांच की जानी चाहिए। सुरेंद्र पाल टीटी ने कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की लगातार बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसान के ऊपर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए और उनकी समस्या को बैठकर हल करना चाहिए। एक टेम्परेरी शॉर्ट इसलिए आ गया कि जहां लगता है ना कि थोड़ी शॉर्टेज आ रही है, तो कुछ तो जो स्टॉकिस्ट है वो दबा लेते हैं और कुछ किसान जो एडवांस ले रख लेते हैं। तो अब ये सारा दूर हो गया। आपको नहीं लगता कि प्रॉपर निगरानी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात। देखो, सरकार की लगातार मीटिंग रहती है, जहाँ भी कमी आती है हम फौरन वहाँ प्रबंध करते हैं और सारी फसल इस बार अच्छी हो गई, टाइम पे बिजाई होगी और ग्रोइंग भी अच्छी। राजसमंद जिले के रेलमंगरा थाना क्षेत्र में दरिबा यूनियन के उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता नरहरि देव राठौड़ पर हमले का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। हमले से आक्रोशित यूनियन ने जुड़े कर्मचारी बड़ी संख्या में रेलमंगरा थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने घायल यूनियन लीडर नरहरि देव राठौड़ को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां उनका मेडिकल करवाया गया। पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आज दरिवा माइंस के जो मजदूर संघ के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि जब वो गाड़ी से आ रहे थे तो उनके ऊपर 3-4 कुछ व्यक्तियों ने हमला कर दिया था गाड़ी के ऊपर और उनकी गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ कर दी थी, जिससे उनके भी कुछ चोट आई है। तो हमने उसमें प्रकरण दर्ज किया है और उनके समर्थक भी कुछ आए हुए हैं, तो हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके टीमें रवाना कर दी गई हैं और नाकाबंदी भी करवा दी है जो भी आइडेंटिफाई हुए हैं उनके लिए, और कार्रवाई की जा रही है। कारण का पता नहीं चला क्या कारण?
कारण का अभी इन्होंने जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कुछ बताया नहीं है हमें। जब भी हम उन्हें डिटेन कर लेंगे तो कारण का तभी पता चल पाएगा। मेरे ग्राम पंचायत में मेरे माता जी सरपंच है, तो वहाँ कुछ काम था, वो काम करके मैं रेल मंगरा रहा था। तो ये बेड़ा खेड़ा गांव से पहले सोपुरा पे जाने का रास्ता है, वहाँ पे 5-6 लोग स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो गाड़ी ले गए। उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे लगी और उतरते ही उन्होंने लठ, सरिये, धारदार हथियार और इनसे मेरी गाड़ी पर अटैक किया, कांच वाँच फोड़े। तो फिर उसके बाद में उनमें से एक जने ने मेरा गाड़ी का गेट खोला और गेट खोलने के बाद में फिर मैं नीचे उतरा। तो मैंने जो 2 जने मेरे पे वार कर रहे थे उनका सरिया और वो लठ पकड़ा और दूसरों ने मेरे पे वार किया। ये कितने लोग थे वो, क्या 5-6 जने थे ये। कोई आइडेंटिफाई? हाँ, एक है, मैं राजपुरा गांव का प्रकाश जाट करके है, उसको जानता हूँ मैं, उसी की शायद गाड़ी थी और वही था। क्या कारण, क्या किस वजह से? कारण तो अब वो पकड़ में आए तो पता लगे। मेरा तो आज से पहले हो सकता है देश, तो आपसी देश, उससे तो पर्सनली तो मेरा कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन किसी से मेरा हो और उन्होंने उनको यूज किया हो, ये हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। किसे मान रहे हैं आप? कौन हो सकता है? विरोधी बहुत है। हम ये ट्रेड यूनियन चलाते हैं, यहाँ पे ट्रेड यूनियन में बहुत से तरीके के विरोधी होते हैं और फिर वही लोग इनको, ऐसे लोगों को यूज करके, जो दिखने वाला आदमी होता है, कुछ करने वाला आदमी होता है, उसके ऊपर करते ही हैं। क्या आश्वासन दिया है अभी? प्रशासन बोल रहा है उनको गिरफ्तार करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे, ये कह रहा है। अब आप क्या चाहते हैं पूरे? हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ इन पे कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून पे विश्वास है अपन को। राजस्थान सरकार के मंत्री गौतम तक के जन्मदिन पर जयपुर में सेवा कार्य किया गया। इस अवसर पर जैन समाज द्वारा गौ सेवा के अंतर्गत गौ माता को हरा चारा खिलाया गया और उनके संरक्षण तथा कल्याण का संकल्प लिया गया। साथ ही समाज के निराश्रित और जरूरतमंद लोगों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कंबल, फल और बिस्कुट वितरित किए गए। इस सेवा कार्य को जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा, करुणा और परोपकार का सजीव उदाहरण बताया गया। दिगंबर जैन महासमिति मानसरोवर संभाग के अध्यक्ष राजेंद्र शाह ने कहा कि यह सेवा कार्य समाज को यह सकारात्मक संदेश देता है कि किसी भी उत्सव की सार्थकता सेवा से जुड़ने पर ही पूर्ण होती है। भाजपा मंडल मंत्री और कार्यक्रम संयोजक सुनील जैन गंगवाल ने बताया कि मंत्री गौतम तक का जन्मदिन सेवा कार्यों के माध्यम से मनाना जैन समाज की प्रेरणादायक परंपरा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील कोठारी, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा के महामंत्री सुनील यादव, पूर्व पार्षद आशीष शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश सोगानी, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी आशीष जैन आदि उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।